हेलो दोस्तों, तो आज जानेंगे कुणाल अनिका के साथ क्या करना चाहता है। तो आगे वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कामिनी डर गई। थैंक यू। वो नहीं चाहती थी कि कुणाल अनिका का ये बदला हुआ रूप देखे। कुणाल 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 अंदर मत जाओ। I mean, उस मोटी के मुंह लगकर आज का दिन अपना मूड मत खराब करो प्लीज। समझती क्या ये लड़की अपने आप को? 2 घंटे तक एयरपोर्ट पे धूप में खड़ा किया इसने मुझे। कुणाल, वो दरअसल तुमसे मिलने पर शर्मा रही हो। वो जब गई थी तो उसका वजन 120 किलो था। अब 6 साल बाद वो और मोटी हो गई है, इसलिए। हाँ, देखो कुणाल, आज मेरा बर्थडे है, तो मैं आज तुम्हें ऐसा गिफ्ट देना चाहती हूँ जो तुम हमेशा याद रखो। वैसे मम्मी पापा अंदर बैठकर अनिका से डाइवोर्स पेपर पर साइन करवा रहे हैं। यू नो व्हाट, वो तो मान ही नहीं रही थी, तो उसको पैसों का लालच दिया, तो वो डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए राजी हुई। कम विद मी। मैंने तुम्हारे लिए बंगलों के पीछे एक शानदार दावत रखी है। तुम वहाँ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो और मैं तुम्हारी मनपसंद शराब और खाने का इंतजाम करती हूँ। कम। उसी वक्त कुणाल के फोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया, जिसमें लिखा था होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज पढ़कर कुणाल के चेहरे पर तुरंत ही एक स्माइल आ गई। ओके फाइन, क्या चाहती हो तुम? छोटी बहन हो तुम मेरी। बस इतना कहूंगी कि ये कुणाल के पीछे पागलपन ठीक नहीं है। वो अच्छा लड़का नहीं है। जस्ट शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे सब पता है कि कौन कैसा है, और अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? वैसे किसके लिए बचा कर रखी है कंपनी? अपने यार के लिए या अपनी नाजायज औलाद के लिए? खबरदार, अगर मेरी बच्ची को नाजायज कहा तो। अनिका गुस्से में निकल गई। तभी वहां भागते हुए प्रीति आई। अनिका ने प्यार से प्रीति के गाल पर हाथ फेरा और फिर चली गई। अनिका दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को नाजायज कहे, ये उसे बर्दाश्त नहीं था। किसके लिए बचा कर रखी है कंपनी? अपनी नाजायज औलाद के लिए। लेकिन इसके साथ ही उसके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि रिया का बाप था कौन। अनिका आज तक उसकी जिंदगी की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझा नहीं पाई थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया। अनिका ने अपनी फार्मा कंपनी के पुराने वफादार मैनेजर मनोज को फोन लगाया। हेलो अंकल। आज इतने सालों बाद कंपनी की मालकिन ने इस मुलाजिम को याद किया। एक्चुअली बस ये पूछना था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना? बेटा बस यूँ समझ लो, डूबती नाव में बस छेद पकड़ के बैठा हूँ। फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। अगर तुम चाहो तो अगली बार से तुम्हें भेज दूँ। नहीं नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखिएगा। आखिर क्या
क्या है इस छोटी कंपनी में जो दूसरा साथ धोकर इसके पीछे पड़ गए। पहले मेरे जरिए ये कंपनी हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते कुनाल से मेरी शादी करवाई, और अब कामिनी के जरिए ये कंपनी पाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं करती? होटल की तरफ टैक्सी बढ़ी रही थी कि तभी अनिका को याद आया कि उसने अपनी बेटी को एक प्रॉमिस किया था। मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते हुए ना आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ले आएगी, ठीक है? मम्मा लव्स यू एंड शी मिस यू अ लॉट। लेकिन अनिका इस बात से अनजान थी कि उसने प्रॉमिस रिया को नहीं बल्कि रोहित मारवा के बेटे आर्यन को किया था। होटल पहुंचते ही अनिका की कार को सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेर लिया और वो अनिका का रास्ता रोक के खड़े हो गए। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? सॉरी मैडम, हमें आपका सामान चेक करना होगा। बैग चेक करो। अनिका को कुछ समझ नहीं आया। उसके पास सिर्फ एक पर्स और चॉकलेट आइसक्रीम थी। यस सर, इट इज चॉकलेट आइसक्रीम। अनिका ने रोहित की फोटो देखी थी, वो उसे तुरंत पहचान गई। What nonsense is this? You can't do this with me. I will call the police right away. अनिका की गहरी काली आंखों को देखकर रोहित एक सेकंड भूल गया कि वो क्या कहने आया था। तभी दूसरी पल को वो अपनी सेंसेस में आया और चेहरे पर बिना किसी भाव के उसने कहा, परफेक्ट। पहले खुद चोरी करो फिर खुद ही पुलिस को बुलाओ। जस्ट परफेक्ट। What? मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। Excuse me? मैं कब तुम्हारे पास आई? And listen, इस आलीशान होटल के मालिक हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने गेस्ट के साथ इस तरह बदतमीजी करो। I can sue you in the court, Mr. रोहित मारवा। You know, I knew it. तो तुम जानती हो कि मैं रोहित मारवा हूँ, ये होटल मेरा है। अब शुरू तुम ये भी जानती होगी कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए सौतेली माँ नहीं चाहिए। इसलिए तुमने शायद प्लान बनाया होगा कि तब बेटे को बसा लो, बात खुद ब खुद कंट्रोल में लो। क्यों? Just stay away from my son. Right? दरवाजा बंद होने ही वाला था कि तभी एक पाँव दरवाजे के बीच में आया। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कजन भाई सनी था। Think something out of the box. मेरे भैया को ना कोई आसानी से फंसा नहीं सकता है। आप ही की तरह काफी लड़कियां पहले भी कोशिश कर चुकी हैं, ये तरीका भी पहले अपना चुकी हैं। लेकिन जो मेरे भैया है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो किसी से मिलते ही नहीं है और ना ही उनसे या फिर आर्यन से कोई मिल सकता है, मेरे सिवा। दूसरी तरफ बुलेरिया हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। आई एम सो हैप्पी कि कुणाल ने आज की पार्टी एंजॉय की। कांग्रेचुलेशन बेटा। आज कामिनी के बर्थडे के मौके पर मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए तोहफा। Thank you very much. बहुत जल्द हम तुम दोनों की शादी पक्की कर देंगे। ये क्या है? ये सिर्फ डिवोर्स पेपर्स हैं। कंपनी के पेपर्स कहाँ हैं? ये हो सकती है शादी। कंपनी के पेपर्स अगर नहीं मिले तो मेरे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे और ना ही मैं। रखिए, चलो। मिलाई अनिका को ये समझ नहीं आ रहा था नीचे लॉबी में उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। उसने होटल बदलने का मन बना लिया और रिया को लेने बेडरूम में गई,
पर रिया को इस तरह देखकर अनिका का गुस्सा 1 सेकंड में शांत हो गया। वो रिया के माथे को चूमती है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था। और अमीर शिव अर्जेंट, एक पेशेंट है जिसका दिमाग का ऑपरेशन करवाना है, जो सिर्फ आप कर सकती हो। दिमाग का इलाज पहले आपको करवाना चाहिए। वहाँ रोहित डॉक्टर अमृता का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरोसर्जन उसे ऐसे क्यों कह रही थी। रोहित ने अपनी कंपनी के IT हेड सैम को फोन लगाया। हेलो सैम। Yes, sir. Is there anything I can do for you, sir? यस, मेरे ऑफिशियल मेल अकाउंट पर अभी डॉक्टर अमृता का मेल आया है। पता करो वो मेल की लोकेशन कहाँ है। Well, sir, give me some time. क्या सर? भैया भैया जल्दी आइए, आर्यन को कुछ हो गया है। रोहित ने लिफ्ट में टॉप फ्लोर का बटन दबाया, मगर आज उसे अपनी लिफ्ट की स्पीड बहुत स्लो लग रही थी। आर्यन पर जरा सी तकलीफ आए तो रोहित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सनी दरवाजे पर रोहित का इंतजार कर रहा था। ऐसा क्या देख लिया रोहित ने जिससे वो हैरान रह गया? क्या हुआ था आर्यन के साथ? भैया कम फास्ट, आर्यन इज नॉट वेल। सनी दरवाजे पर रोहित का इंतजार कर रहा था। रोहित सीधा बेडरूम की तरफ भागा और वहां रोहित ने जो देखा वो उसकी समझ से बाहर था। आर्यन गहरी नींद में था और वो नींद में एक ही चीज बोले जा रहा था। मम्मा, चॉकलेट आइसक्रीम। मम्मा, चॉकलेट आइसक्रीम। रोहित के लिए ये चीज बहुत शॉकिंग थी। रोहित ने आर्यन को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था, फिर आज ही अचानक आर्यन नींद में अपनी माँ को क्यों याद कर रहा था? ब्रो, मैंने ना इंटरनेट पे एक वीडियो देखा था जिसमें एक लेडी 7 साल के बच्चे को ये यकीन दिलाती है कि पिछले जन्म में वो उसका बेटा था और वो बच्चा अपनी असली माँ को छोड़कर उस लेडी के साथ चला जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? ब्रो, वो सामने वाली ब्यूटीफुल सी थी, उनसे मिलने के बाद आर्यन का बिहेवियर काफी चेंज हो गया। हमसे कितनी बार कहा है कि टेक्नोलॉजी का सही कहानी को इस्तेमाल देखने किया के करो। लिए वीडियो को लाइक एंड दिन भर या तो सब्सक्राइब वीडियो गेम्स खेलते रहते हो या थैंक यू।